एक ज़माने की बात है, एक शहर में एक गरीब औरत अपने शहर रहती थी। अपने शौहर के साथ रहती थी। उसके शौहर की सेहत हमेशा खराब रहती थी। वो औरत घरों में काम करके अपना और अपने शौहर का बसर करती थी। उसने अपने शौहर का जैसे भी मुमकिन हो सका इलाज करवाया, मगर उसे कोई फायदा ना हुआ। फिर एक दिन वो औरत ये पूजा पाठ करने के लिए एक मंदिर में जा रही थी। वापस लौटते वक्त उसकी मुलाकात कुछ सहागन औरतों से हो गई। वापस इस औरत ने उन सहागन औरतों को अपने शौहर की सारी बात बता दी। सहागन औरतें कहने लगीं, तुम चिंता मत करो और आज से ही माता पार्वती का सच्चे दिल से ध्यान लगाओ। माता पार्वती तुम पर कृपा जरूर करेंगी। इस तरह इस औरत ने सच्चे दिल से पूरी निष्ठा के साथ माता पार्वती का ध्यान लगाया। रात को सोते वक्त माता पार्वती इस औरत के ख्वाब में आईं और इससे कहने लगें, बेटी, क्या बात है, तुमने मुझे याद किया है। वो औरत कहने लगी, माँ, मैं अपने शौहर से बहुत प्यार करती हूँ और पता नहीं हमारे नसीब में क्या लिखा है कि मेरे शौहर हमेशा बीमार रहते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं बीवा होने वाली हूँ। माँ, मुझ पर कृपा करो और मेरे शौहर को सेहतयाब करने का कोई रास्ता बताओ। फिर माता पार्वती बोलें, अगर तुम अपने शौहर को सेहतमंद रखना चाहती हो, सदा सहागन रहना चाहती हो, सदा सहागन रहना चाहती हो और अपने शौहर की लंबी उम्र चाहती हो, तो कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चौथी के दिन करवा चौथ का व्रत रखो। इसके रखने से हर सहागन औरत के शौहर की उम्र लंबी होती है, शौहर हमेशा सेहतमंद रहते हैं और इतना ही नहीं, लक्ष्मी की कृपा होने लगती है। घर की गरीबी हमेशा के लिए अ, दौर हो जाती है। वो औरत माता पार्वती की बात सुनकर कहने लगी, "म- माँ, मैं करवा चौथ का व्रत हर साल रखती हूँ, मगर फिर भी मेरे शौहर सेहत कांटेक्ट में बदलें और शेयर करें और मेरे दिल में बेवा होने का डर बना रहता है।" माता पार्वती बोले, करवा चौथ का व्रत सहागन औरतें अपने शौहर की लंबी उम्र की कामना के लिए कठिन निर्जला व्रत रखती हैं। इस व्रत में सोना संघार करके माँ करवा की पूजा की जाती है। करवा चौथ के कुछ कवायद होते हैं। करवा चौथ व्रत के कुछ कवायद होते हैं। अगर किसी औरत के जरिए करवा चौथ व्रत के कवायद का पालन ठीक से नहीं किया जाता तो इस व्रत का फल नहीं मिलता और इसके शौहर की उम्र बढ़ाने की बजाय कम हो जाती है। इस तरह वो औरत कहने लगी, माँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? माता पार्वती बोलें, अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, इसे बड़े ध्यान से सुनो। फिर आने वाली करवा चौथ को इस कहानी में बताए गए कवायद का पालन करना होगा, जिससे तुम्हारा व्रत ठीक ता पालन करना होगा, जिससे तुम्हारा व्रत ठीक तरह से अंजाम पाएगा और तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा और तुम्हारा शौहर सेहत याब होकर लंबी जिंदगी जिएगा और तुम सदा सहागन रहोगी। एक गांव में एक साहूकार के बेटे और एक बेटी थी। 7 भाई बहन में बहुत ज्यादा प्यार था। फिर एक बार करवा चौथ के दिन सेठानी ने सातों बहुओं और बेटी के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। सातों भाई हमेशा अपनी बहन के साथ ही खाना खाते थे। इस दिन भी भाइयों ने बहन को खाने के लिए बुलाया तो बहन कहने लगी, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए आज मैं खाना तब तक नहीं खाऊंगी जब तक चांद ना निकले। माता पार्वती बोलें, बेटी, इस तरह भाइयों ने सोचा कि हमारी बहन रोजाना हमारे साथ खाना खाती थी। आज अगर हम बहन को छोड़कर खाना खा लेंगे और हमारी बहन दिखी रहेगी तो ऐसा कैसे से हो सकता है। इसलिए एक भाई ने एक दिया जलाया और एक भाई चनरी लेकर पहाड़ी पर चढ़ गया। फिर दिया जलाकर एक भाई ने कहा, बहन, चांद निकल आया है, चांद निकल आया है। अब तुम चांद को अर्घ दो और खाना खा लो।
माता पार्वती बोले, बेटी, बहन ने भाभियों से भी कहा, भाभी चांद देख लो। भाभी बोली, चांद तुम्हारे लिए निकल आया है, तुम ही देख लो, हमारा चांद तो अभी बाद में निकलेगा, भाइयों की बात में आकर बगेगा। बहन ने भाइयों की बात में आकर बगैर चांद आगे ही पूजा कर ली और फिर खाना खाने बैठ गई। माता पार्वती बोले, बेटी, जैसे ही वो पहला नवाला खाने लगी तो इसमें बॉल आ गया, और जैसे ही दूसरा नवाला खाने लगी तो इसमें कंकर आ गया, और जैसे ही इस तीसरा नवाला खाया तो ससुराल से बलावा आया कि तुम्हारा बेटा बहुत बीमार है। माता पार्वती बोले, बेटी, माँ ने बेटी के कपड़े निकालने के लिए 3 बार बक्सा खोला तो तीनों ही बार इसमें से सफेद कपड़े हाथ में लगे। फिर इस तरह वो लड़की सफेद कपड़े ही पहनकर ससुराल के लिए रवाना हो गई। उधर इस लड़की की माँ ने इसकी साड़ी के पल्लों में सोने का सखा बांध दिया और कहा कि रास्ते में सबके पांव छोड़ो लेना, और जो अमर सहाग का आशीर्वाद दे उसे ये सखा देकर पल्लों में गांठ बांध देना। माता पार्वती बोले, बेटी, रास्ते में बहुत से लोगों ने उसे आशीर्वाद दिया मगर अमर सहाग का आशीर्वाद किसी ने भी नहीं दिया। फिर जब वो लड़की ससुराल में पहुंची तो इसने देखा कि पालने में जेठ की लड़की झूम रही थी। जब इस लड़की ने अपनी जेठ की लड़की के पांव छुए तो वो लड़की कहने लगी, सली हो, सपोती हो, 7 पोतों की माँ हो। माता पार्वती बोले, फिर तो ऐसी आशीष सुनते ही उसने सोने का सिक्का निकालकर अपनी जेठ की लड़की को दे दिया और पल्लों से गांठ बांध ली। फिर जैसे ही उसने घर के अंदर कदम रखा तो कमरे में क्या देखा कि उसका शौहर मर्दा हालत में पड़ा हुआ है। फिर उस लड़की ने अपने शौहर के मर्दा जिस्म को आखिरी रसूमात के लिए नहीं ले जाया और वो अपने मर्दा शौहर के पास रहने लगी और अपने शौहर की खिदमत करती रही। उधर उस लड़की की सास ने बचा हुआ ठंडावासी खाना नौकरानी के हाथ ये कहकर भेजवा दिया कि जब मर्दा की खिदमत करने वाली को खाना दे जो मर्दे की खिदमत कर रही है। माता पार्वती बोले, बेटी, कुछ दिन बाद मघ महीने की तलचौथ को इसने माता से दुआ की और कहा, माँ, मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है, मुझे माफ कर दो। ए चौथ माता, मेरा सहाग मुझे लौटा दो, मेरे शोहर को जीवित कर दो। तो माता ने कहा, ये मेरे हाथ में नहीं, बैसाखी चौथ माता तुम्हारा सहाग लौटाएगी। माता पार्वती बोले, बेटी, फिर बैसाखी चौथ को इसने दुआ की तो माँ ने कहा, भादोड़ी चौथ माता तुम्हारा सहाग तुम्हें देगी। फिर बटरी चौथ माता से दुआ करने पर उन्होंने कहा कि सब से बड़ी कार्तिक चौथ माता की नाराजगी के सबब तुम्हारे साथ ये सब हो रहा जे। उन्हें राजी करने पर ही तुम जो चाहोगी ये सब हो रहा है। उन्हें राजी करने पर ही तुम जो चाहोगी तुम्हें वो मिलेगा। माता पार्वती बोले, बेटी, इस तरह करवा चौथ व्रत में 2 गलतियां की हैं, इसलिए तुम बेवा हुई हो। पहली गलती ये कि तुमने बगैर चांद आगे ही पूजा कर ली और खाना खा लिया। दूसरी गलती ये कि कुछ संघार भूल कर भी सहागन औरत को करवा चौथ व्रत में नहीं करना चाहिए, वो तुमने कर लिए। जो भी औरत उन दोनों गलतियां करती है, इस के शौहर की उम्र कम हो जाती है और इसके घर में बेवापन आ जाता है। फिर वो औरत माता पार्वती से कहती है, माँ, कैसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए और करवा चौथ व्रत के क्या कवायद हैं, आप मुझे बताने की कृपा करें जिससे मेरा शौहर सेहत याब हो सके और मैं सदा सहागन होकर जिंदगी गुजार सकूं। माता पार्वती बोले, अगर कोई भी सहागन औरत करवा चौथ का व्रत रखती है तो इस दिन इसे सूरज निकलने से पहले उठकर गसल कर लेना चाहिए
और इसके साथ ही इस व्रत में दिन में सोना नहीं चाहिए और ना ही सरगी लेने के बाद खाना खाना चाहिए। पार्वती आगे पहुंची हैं, तब माता आगे बोले, बेटी, करवा चौथ व्रत के दौरान हर सहागन औरत को काला या सफेद रंग के पहनना चाहिए और काला या सफेद रंग के संहार कभी नहीं, बिल्कुल मना है। अगर फिर भी कोई औरत काला या सफेद रंग का संहार करती है तो वो सदा सहागन होकर जिंदगी नहीं गुजार सकती, सदा सहागन होकर जिंदगी नहीं गुजार सकती। माता पार्वती आगे बोले, बेटी, व्रत को दौरान दान का बहुत अहमियत है। ऐसे में करवा चौथ के व्रत के दौरान हर सहागन औरत को सफ़ेद रंग की चीज़ें जैसे सफ़ेद कपड़े, सफ़ेद सफ़ेद मिठाई दान में नहीं देना चाहिए। माता पार्वती आगे बोले, बेटी, करवा पार्वती आगे बोले, सहागन करवा चौथ के व्रत के दौरान सहागन और किसी को गाली नहीं बोलनी चाहिए। इस दिन भूल कर भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से शौहर की उम्र कम हो जाती है। अब माता पार्वती का फल नहीं मिलता और इस शौहर की आखिर में बोलें, बेटी, करवा चौथ व्रत में नोकीली चीज के इस्तेमाल से बचना चाहिए। जो सहागन औरत करवा चौथ का व्रत रखती है, इसे इस दिन सुई धागे का काम, कुढ़ाई, सलाई का काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वरना इस व्रत का फल नहीं मिलता। माता पार्वती बोले, बेटी, फिर इस तरह इस औरत ने कवायद के मुताबिक संहार करके और कपड़े पहनकर करवा चौथ का व्रत रखा और करवा चौथ माता के पांव पड़कर माफी मांगी, मुझे इतना बड़ा सजा मत दो, मेरा सहाग मुझे मत छीनो। आप दुनिया की माता हो, सबकी मुराद पूरी करने वाली हो, मेरी बगड़ी हुई जिंदगी बना दो, मेरा सहाग मुझे लौटा दो, मेरे शौहर को जीवित कर दो। फिर इस तरह करवा चौथ माता खुश होकर इस औरत के शौहर को आजीवित कर दिया और इस औरत को सदा सहागन रहने का आशीर्वाद दिया। माता पार्वती बोले, इस तरह इस औरत का शौहर उठा और बोला, मुझे बहुत गहरी नींद आ गई थी। तो फिर इस औरत ने अपने शौहर को सारी बात बताई ही कि वो 12 महीने से उसकी खिदमत कर रही थी और करवा चौथ माता ने उसका सहाग असे लौटाया है। फिर उसके शौहर ने कहा, हमें चौथ माता का अध्यापन करना चाहिए। उसने चौथ माता की कहानी सुनी और अध्यापन करके चौरमा बनाया और फिर दोनों ने खा पी कर के चौपड़ खेलने लगे। उनके लिए नौकरानी खाना लेकर आई तो वो देखकर फौरन जाकर उसने अपनी सास को बताया कि मालकन, आज तो मैंने एक नया मंजर देखा है कि बहू रानी जिस मर्दा शौहर की खिदमत करती थी, आज इसका शौहर जीवित हो गया, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। फिर तो जब सास ने अपने बेटे को जीवित देखा तो वो बहुत खुश हुई। फिर बहू से पूछा, बहू ये सब कैसे हुआ? तो बहू से पूछा, बहू ये सब कैसे हुआ? कि ये चौथ माता का करिश्मा और आशीर्वाद है। फिर वहां पर सब लोग चौथ माता की कृपा देखकर बहुत खुश हुए। फिर सब औरतों ने अपने शौहर की लंबी उम्र के लिए व्रत रखने का प्रण किया और कहा, चौथ माता जैसे साहूकार की बेटी का सहाग तुमने अमर किया है, वैसे हमारा सहाग भी अमर करना। इस औरत ने आने वाली करवा चौथ को तरीके के मुताबिक संहार किया और व्रत रखा और फिर इसका शौहर जो हमेशा बीमार रहता था वो पूरी तरह से सेहतयाब हो गया और घर की गरीबी हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। अगर सहागन औरत अपनी राशि के हिसाब से कपड़े और चूड़ियां पहनती है तो करवा चौथ का व्रत बहुत ही ज़्यादा फलदार होता है। अगर किसी औरा चौथ का व्रत बहुत ही ज़्यादा फलदार होता है। अगर किसी औरत की राशि मेष है तो मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। इस राशि की औरतों को करवा चौथ के दिन लाल या गोल्डन रंग की साड़ी, सूट या लहंगा पहनना चाहिए। साथ में इसी रंग की चूड़ियां भी पहनी चाहिए।
अगर किसी औरत की राशि वृषभ है तो इस राशि की औरतों को करवा चौथ के दिन स्लौर या लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए और साथ में लाल रंग की चूड़ियां भी पहनी चाहिए। ऐसा करने से शौहर का बहुत प्यार मिलता है। अगर किसी औरत की राशि मिथुन है, बहुत प्यार मिलता है। इस राशि की राशि मिथुन है तो मिथुन राशि का स्वामी बुध है। इस राशि की औरतों को करवा चौथ पर हरे रंग की साड़ी, सूट या लहंगा पहनना चाहिए। इसी रंग की चूड़ियां पहनकर पूजा करना शुभ होता है। इससे व्रत का दोगुना फल मिल जाता है। अगर किसी औरत की राशि करिक है तो करिक राशि का स्वामी चांद्रमा है। इस राशि की औरतों को लाल रंग की साड़ी पहननी चाहिए और इसके साथ रंग बरंगी चूड़ियां पहनना भी करिक राशि वाली औरतों के लिए बहुत शुभ होता है। अगर किसी औरत की राशि इसी औरत की राशि सिंह है तो इस राशि का स्वामी सूरज देव है। इस राशि की औरतों को लाल, गुलाबी या गोल्डन रंग के कपड़े पहनकर पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको करवा माता का आशीर्वाद जल्द मिलता है और बहुत ही फलदार होता है। अगर किसी औरत की राशि कन्या है तो कन्या राशि का स्वामी बुध है। इस राशि की औरतों को व्रत पर लाल, हरे या गोल्डन रंग की साड़ी, सूट या लहंगा पहनकर करवा माता की पूजा करनी चाहिए। इसी रंग की चूड़ियां भी पहने। इससे औरतों को पूजा का शुभ फल मिलता है। अगर किसी औरत की राशि तला है तो तला राशि का स्वामी शुक्र है। इस राशि की औरतों को करवा चौथ के दिन लाल, स्लौर या गोल्डन रंग के कपड़े और चूड़ियां पहनकर पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से उन्हें पूजा का शुभ फायदा मिलता है। अगर किसी औरत की राशि वृश्चिक है अगर किसी औरत की राशि वृश्चिक है तो इस राशि की औरतों को लाल, मेहरून या गोल्डन रंग के कपड़े और चूड़ियां पहनकर करवा चौथ की पूजा करनी चाहिए। इससे पति पत्नी के दरमियान प्यार बढ़ता है। अगर किसी औरत की राशि धनो है तो इस राशि का स्वामी बृहस्पति है। इस राशि की औरतों को इस व्रत पर पीले या आसमानी रंग के कपड़े पहनकर पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से उनको शुभ फल की अगर किसी की राशि मकर है तो मकर राशि हासिल होती है। अगर किसी की राशि का स्वामी शनि है इस राशि की औरतों को करवा चौथ पर नीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए। साथ में नीले रंग की चूड़ियां पहनने से आपको फायदा होता है। अगर किसी की राशि कुंभ है तो कुंभ राशि का स्वामी भी शनि है। इस राशि की औरतों चौथ के दिन नीले या सलूर रंग के कपड़े और चूड़ियां पहनकर करवा माता की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से पूजा का शुभ फायदा मिलता है। अगर किसी औरत की राशि मीन है तो मीन राशि का स्वामी बृहस्पति होता है। इसलिए इस राशि की औरतों को करवा चौथ पर गोल्डन रंग के कपड़े और गोल्डन रंग की चूड़ियां पहनना इस राशि की औरतों के लिए शुभ होता है और उनको 2 गुना फल मिलता है।